सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय हो। सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज परम पिता परमात्मा की सत साहिब जय बंदी छोड़ की सभी भक्तों को सत साहिब। भक्तों, सच्चाई के लिए अपनी हम ये वीडियो बनाने लग रहे हैं, तुम्हारे को जगाने के लिए, सच्चाई बताने के लिए कि हमारे गुरु जी के ऊपर जो आरोप लगा रखे हैं, जो उम्र कैद करवा दी, जिसने भी उम्र कैद कराई है, इस किताब के अंदर उनका सबका चिट्ठा लिखा हुआ है। ये अमृत ज्ञान एवं संस्करण का विषय, ये शशि भूषण जी ने किताब बनाई है फाइल में से। उनका नंबर है 9931 59 20 93। फ़ोन करके ये किताब मंगाओ और सच्चाई का पता लगाओ। मेरा नाम है रमेश दास, गांव शेरसा, जिला सोनीपत, हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 70 27 65 30 24। किसी भाइयों भक्तों ने किताब चाहिए तो फ़ोन करके किताब मंगा सकते हो। भाई भक्तों, अपने गुरु की जो गुरु ने वचन बोले हैं, जो नियम बोले हैं गुरु जी ने, कोई भी भगत अपने गुरु जी के नियम में नहीं है। जो गुरु जी ने अपने मुख से बोल दिया वो हमारे लिए सच्चाई है, और हम अपने गुरु के बातों पे अमल नहीं करेंगे। सत्संग की बात है और वचनों की बात है या केस के अंदर जो गुरु जी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनका खुलासा किया। गुरु जी ने बताया है भाई इन्होंने मैं पकड़ रखा था, नहीं तो मैं कोर्ट में पेश होता, तारीख पर जरूर जाऊँगा। मैं इन्होंने नहीं जाने दिया, राष्ट्रीय समाज समिति वालों ने। और ये राष्ट्रीय समाज समिति मेरी नहीं है, काले कमांडो मेरे नहीं थे, ये राष्ट्रीय समाज समिति के हैं। ये ज़बरदस्ती आश्रम के अंदर आके मेरे ऊपर कब्जा कर लिया इन्होंने। और कब्जा करने के लिए तुमने पता ही है अब कौन हिम्मत करेगा कब्जा करने की। तो ये देख लो, जब रावण ने ये काम किया था और रावण के साथ जब ये कहानी हुई तो घर का बेदी लंका ढावे, यो कहानी कहावत है होती आई है। लेकिन वो सच्चाई है कि जो घर के ही भेद देगे और पीछे रह जाते हैं तो उसका तो बात न्यारी है, फिर वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो भक्तों, जब गुरु जी ने अपने परिवार भी त्याग दिया था, अब कहाँ से परिवार आ गया, कहाँ से भाई आ गए, कहाँ से रिश्तेदार आ गए। संसार के अंदर जितने भी जीव जंतु है सब परमात्मा के चरणों में है, सब बेटा बेटी है इसके, तो वे कहाँ से आ गए। जब गुरुजी घर छोड़ के गए, क्यों छोड़ के गए वे, इस चीज़ का कोई अंदाजा है तुम्हारे को? नहीं है। जब तुम्हारे ही बच्चे तुम्हारे साथ अत्याचार करेंगे, जब पता लगेगा कि माँ बाप के ऊपर बच्चा माँ बाप की नहीं मानता, मान के चलेगा, तो माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है। तो भक्तों, हमारा तो यही कहना है कि अपने गुरुजी को सारे भगत इकट्ठे होके अपने गुरुजी को बाहर निकलो। तुमने ही गुरुजी को उम्र कैद कराई है। 2014 में जो बलवाड़ा कांड हुआ था तो उसमें कितनी संगत वहाँ बैठी हुई थी, कच्चा गच भरा हुआ था आश्रम,
आज वे कहाँ चले गए भगत, जहाँ उस टाइम वो वहाँ बैठे थे। चाहे वे धोखे से गए, चाहे किसी चीज़ से भी, चाहे उनने चालाकी से के बुला के और ये अत्याचार करा दिया, लेकिन अब तो आँख खोल लो। अब उस टाइम में हमने गलती करी है, हम अपनी गलती ने सुधारें। अब है, अपनी गलती को सुधारो भक्तों। और पुराने जितने पुराने भगत सारे आओ, उठो, जागो गुरु जी के ऊपर, गुरु जी के हक में। हम अपने गुरु जी के हक में ही बोलेंगे जब हमारे को जीवन हमारा सफल होगा। हम गुरु जी के खिलाफ बोलेंगे और तो हमारा जीवन खराब है। नाम लिए से भी कोई फायदा नहीं है, हम तो फिर तो नरक में जाएंगे। भक्ति जो परमात्मा ने, गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भक्ति सुनाई है, दी है परमात्मा की, ये छोटी सी बात मत समझना कि ये हंसी मजाक में टला दी और वो टला दी। ये वो शक्ति है, वो ताकत है, वो सतलोक जाने की है, ये शक्ति है। और इसी को तुम ठुकराने लग रहे हो जानते बूझते हुए। जब सत्संग सुनते हो परमात्मा के, गुरु जी के, तो सत्संगों में क्या कहते हैं उस पर अमल नहीं करते तुमने अमल करना चाहिए भक्तों। ये राष्ट्रीय समाज समिति वाले अब किस टाइम में क्या नहीं कर रहे, ये भंडारे ये कर रहे हैं, आश्रम जगह जगह ये खोलने लग रहे हैं, नामदान के वे खोलने लग रहे हैं जगह जगह है। नेता ने ये बुलाने लग रहे, राजनीति में ये बढ़ गए, समाज में ये बढ़ गए, क्या नहीं करते ये। तो गुरु जी के नाम नियम कहाँ चले गए फिर। गुरु जी तो कहते हैं कि भाई राजनीति में